जिले के खड़गवासला से बीती रात को पानी छोड़ा गया, जिसके बाद अब नदी किनारे की बस्तियों को अलर्ट कर दिया गया है। लगातार बारिश के कारण बांध में दिक्कतों का सामना आ रहा है और 100% जल भंडारण क्षमता है। इसके चलते अधिक बारिश की भविष्यवाणी को देखते हुए आधी रात से पानी छोड़ दिया गया। शुरुआत में तकरीबन 1000 क्यूसेक पानी यहां पर छोड़ा गया। ये देखिए, पानी की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से, लेकिन दोपहर से अब 3424 क्यूसेक से बढ़ाकर 5992 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जो कि बहता हुआ नजर आ रहा है। पूरे शहर के आसपास 4 महत्वपूर्ण बांध हैं और इनमें टेमघर है, पानशेड है, उसके अलावा कई और बांध भी शामिल हैं। इसलिए प्रशासन की ओर से लगातार आसपास के जो इलाके हैं, लोग रहते हैं, गांव को अलर्ट रहने को कहा गया है। आसपास के गांव में पानी घुसने का भय इस समय है। कई इलाके बारिश से प्रभावित हैं, इसलिए खुद का ख्याल रखने और बचाव करने की अपील लगातार की जा रही है। साथ ही अगर बारिश अधिक होती है तो जल निकासी में वृद्धि होने की संभावना है। बांध क्षेत्र में जल भंडार कम होने के कारण पुणे में पानी नदियों में छोड़ा जाता है। नतीजन क्षेत्र के कई नागरिकों को पानी के संकट का सामना इस समय करना पड़ रहा है। नासिक के सुरगना में स्थित इस समय अलुंगन गांव में कोल्हापुरी बांध टूट जाने के कारण बांध का पानी अलुंगन गांव में घुस गया है और उसके चलते यहां पर कई घर जलमग्न हो गए हैं। इस क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। जैसे ही गांव के लोगों को संदेह हुआ कि बांध टूटने वाला है, लोगों ने ठीक उसी समय गांव छोड़ दिया और एक बड़ा नुकसान होने से बच गया। इस बांध की ऊंचाई हाल ही में मानसून से देखते हुए बढ़ाती गई है और इस हादसे में कई लोग हताहत नहीं हुए। हालांकि कई घर जलमग्न हो चुके हैं, जिससे कि नागरिकों को आर्थिक नुकसान भी हुआ है। नासिक में बारिश के बाद आई बाढ़ में 7 लोग बह गए हैं। साथ ही 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि एक की जान बचाई जा चुकी है और 5 लोगों की तलाश अभी की जा रही है। आपको बता दें कि नासिक के दिंडोरी, पेट और तहसील क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर यहां पर कई घटनाएं भी सामने हुई हैं। गोदावरी नदी में आए बाढ़ से कई जगह ऐसी हैं जहां पर कई परिवार प्रभावित हुए हैं और क्षेत्रों से दूर अन्य सुरक्षित स्थान पर उन लोगों को ले जाया जा रहा है। चंद्रपुर के चिमूर ग्राम पंचायत की स्थापना के बाद 1972 में शहर में पानी की त्रासदी जिस तरीके से यहां पर देखने को मिली है, उसके बाद पानी की आपूर्ति के लिए पानी की टंकी का निर्माण किया गया है और उसकी सीढ़ियां पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं। तालाब के पास में विद्यालय है। विद्यालय की हालत किस तरीके की है? पूरी तरीके से खस्ता हाल। टंकी की हालत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर टंकी गिरने के कगार पर है। 1972 में इस पानी की टंकी को बनाया गया था, लेकिन हालत इतनी ज़्यादा जर्जर हो चुकी है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। टंकी एकदम गिरने की कगार पर है। यहाँ पर अगर लोग बैठते हैं या फिर आसपास आते हैं जाते हैं तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पास में एक स्कूल भी है, उसके भी हालात कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं। टंकी की ऊपर जाने का कोई रास्ता, टंकी के ऊपर तक जाने का कोई रास्ता इस समय नहीं है, क्योंकि पानी की टंकी इस समय गिरने के कगार पर है और लगातार लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि उसके आसपास ना जाएं। बुल्ढाना जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर इस समय हैं और उसी के साथ लगातार कई खेतों में जल भर चुका है, जिसकी वजह से खेतों में काम करने वाले किसानों को परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। बारिश से नागरिकों में असर भी देखने को मिल रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। वैसे बुल्ढाना हवामान विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, जो कि देखा जा सकता है।
गढ़चिरौली में इस समय बाढ़ का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है और बाढ़ के तांडव की वजह से लोगों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, गढ़चिरौली की तस्वीरें हैं जहां पर बाढ़ का तांडव इस समय है। कई गांव इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और बाढ़ के तांडव की वजह से परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा। 12 गांव बताए जा रहे हैं जिनको खाली करा लिया गया है। 12 गांव को खाली करा लिया गया है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, उसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। सिरोचा तालुका के 12 गांव को प्रशासन खाली कराने की कोशिश लगातार कर रहा है और आपको बता दें कि गोदावरी नदी उफान पर है, इसी के चलते गांव को खाली कराया जा रहा है, जिसमें सूर्यापल्ली, मंडलापुर, जानमपल्ली, नरीकूड़ा, सोमनूर, असर अली, अंकिसा समेत कई ऐसी नदियां हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस समय दिक्कतें हो रही हैं। यवतमाल के महागांव उमरखेड़ा तालुका में भारी बारिश के कारण पेनगंगा नदी में बाढ़ आ गई है और पेनगंगा नदी के पास में हजारों हेक्टेयर खेत पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। उसके बाद किसानों पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक नुकसान इस समय किसानों को हो रहा है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का जमावड़ा लगातार देखने को मिल रहा है। बुल्ढाना जिले के शेगांव शहर में भी सुबह से ही राज्य भर से श्रद्धालु शेगांव पहुंच रहे हैं। यहां पर कुछ भक्त हर साल दूर दूर से पैदल यात्रा करके पहुंचते हैं। शेगांव में आज भी सुबह से ही गजानन महाराज के चरणों में नतमस्तक होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हुए और यहाँ पर जयघोष के साथ में पूरा परिसर गूंज उठा। अकोला के अकोट फाइल पुलिस स्टेशन के पास में आने वाले शिरोड़ा गांव में इस समय ट्रांसफार्मर बदला गया था और लाइन शुरू कर दी गई थी, लेकिन लोगों का कहना है कि लाइन की शुरुआत के बाद वोल्टेज बहुत ज़्यादा आई थी और उसी के चलते उनके घर के बल्ब फ्यूज़ हो गए थे और दूसरे बिजली के उपकरण खराब हो गए थे। इसी के चलते एक व्यक्ति की भी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि मृतक कूलर का प्लग लगा रहा था, तभी उसको करंट लग गया, उसकी मौत हो गई। इस दुर्घटना को लेकर लगातार आक्रोश लोगों में है और उसी के चलते आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। कल दोपहर के टाइम बिजली वितरण कंपनी ने एक परमिट लिया था ट्रांसफार्मर बदलने के लिए नायगांव में। जो ट्रांसफार्मर उन्होंने ट्रांसफार्मर बदलने को अप्रॉक्सीमेट उनको शामी हो गई। शाम के 7:30-8 बजे उन्होंने लाइट चालू करी। लाइट चालू करने के बाद सिलोड़ा में इतना वोल्टेज आ गया कि दो जो वहाँ के केबल है, 2 केबल जल गए और एक ही केबल में 220+220 यानी 440 का सप्लाई हो गया और जो ट्रांसफार्मर है नीचे से ट्रांसफार्मर को आग लग के ऊपर डीपी से आग लग के ट्रांसफार्मर तक की आग चली गई थी। इतनी आग वहाँ पे लग गई। आग लगने के बाद अप्रॉक्सीमेट 5 मिनट के बाद 2 फेज का 1 फेज हो गया और वो 1 फेज का सप्लाई गाँव में जितने कंज्यूमर के घरों में है उतने हर कंज्यूमर के घर में नुकसान है। खबर गोवा महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।